इच्छा ज़्यादातर लोगों की पूरी नहीं हो पाती। ये एक दूसरी बड़ी बात है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इच्छा में जो भाव होता है ना, वो स्थायी भाव नहीं होता। जैसे इच्छा पर थोड़ा सा जोर पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो मन है ना, इच्छा मन पर निर्भर करती है। हमारा जो मन है ना, वो सब कुछ तुरंत और बिना मेहनत के हासिल करना चाहता है, लेकिन वास्तविक जिंदगी में कभी ऐसा नहीं होता। ये आपने देखा कि लोगों की इच्छा पूरी होते देखी, प्रयास करना जरूरी है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि इच्छाओं की वजह से दुनिया भर में इतने जो धार्मिक जो चीज़ें हैं, चाहे वो मंदिर है या मस्जिद है या कोई और धार्मिक तीर्थ स्थल हैं, आपने देखा हो वो तीर्थ स्थल भरे पड़े हैं, पैर रखने की जगह नहीं है कहीं भी। वहाँ वो जितने लोग जा रहे हैं उसमें बहुत कम लोग आध्यात्मिक हैं, बहुत कम लोग अपनी धार्मिक यात्रा के लिए जा रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान के लिए जा रहे हैं। वो वरना 95% लोग कोई ना कोई अपनी इच्छा के लिए जा रहे हैं कि वो मेरी इच्छा वहाँ जाने से, या मुझे इतने व्रत करने से, इसकी पूजा करने से, या वहाँ धागा बांधने से मेरी इच्छा पूरी हो जाए। आखिर में उनको निराशा ही हाथ लगती, और जब निराशा हाथ लगी, सपोज आपने किसी देवता को पूजा, तो जब चूँकि इच्छा में वास्तविक नहीं है, चूँकि आपने इच्छा के अलावा कुछ बदला नहीं है, आप ना आप मानसिक बदले ना शारीरिक बदले, जबकि इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप में सबसे पहले मानसिक बदलाव हो चाहिए। तो आपने सिर्फ इच्छा की और आपने खूब महसूस किया कि भाई ये इच्छा ऐसे पूरी, क्योंकि जो कोई भी आदमी जिस लेवल तक पहुंचा, जिस स्तर पर वो है, जहाँ वो आपको आकर्षित कर रहा है या कोई चीज़ आपको आकर्षित कर रही है, वो किसी के पास है, तो विश्वास करिए कि उसका स्तर आपके स्तर से बहुत ऊंचा है। वो स्तर मानसिक भी होता है, वो स्तर आर्थिक भी होता है, वो स्तर सामाजिक भी होता है। लेकिन हमें तो वो हासिल करने की एक जिद होती है ना, क्योंकि मन को जिद होती है, लेकिन मन को थोड़ा सा भी कष्ट लेने की जिद नहीं होती। इसीलिए दुनिया भर में जितने भी तीर्थ यात्राएं हैं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, सब भरे रहते हैं। उनकी कोई भी सीजन नहीं आती, वो सारे साल सीजन में रहते हैं, और सबसे ज़्यादा वही लोग होते हैं। आपने देखा वो जो सफल लोग हैं, वो धार्मिक यात्राएं ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन उनकी धार्मिक यात्राओं में कोई भी ऐसी यात्रा नहीं होती जिसमें वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वहाँ जाए। और देखो, इच्छा पूर्ति का एक साधन है, आप सही लोगों से मिलें और अपनी इच्छा पूर्ति की करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना होना चाहिए कि ये इच्छा पूरी कैसे हो सकती है, भाई इसके लिए क्या साधन हो सकता है। सपोज आपने कोई गाड़ी देखी अच्छी, चाहे वो अखबार में देखी, चाहे वो टेलीविजन पर देखी, या आपने किसी के पास देखी जिसने आपको आकर्षित किया, तो यह तो सामान्य सा विवेक है, सामान्य सा ज्ञान है, सभी जानेंगे इस बात को कि अगर आपने सपोज कोई अगर गाड़ी देखी, वो 2 व्हीलर हो सकती है, 4 व्हीलर हो सकती है, वो पैसे से आती है, तो वो आपका आर्थिक स्तर वो नहीं है, इसीलिए आपकी इच्छा होती है, वरना अच्छा ही नहीं होती आपकी। तो जब उसको हासिल आप कैसे करेंगे, तो चूँकि आपका अपना आर्थिक स्तर बढ़ाना होगा, और आर्थिक स्तर बढ़ाने के लिए आपको अपना मानसिक स्तर बढ़ाना होगा, और मानसिक स्तर को बढ़ाने के लिए आपको अपना जो शारीरिक जो सहूलियतें हैं, वो आपका मनोरंजन का समय हो सकता है, वो आपका दोस्तों के साथ बिताने वाला समय हो सकता है, वो आपका परिवार के साथ बिताने वाला समय हो सकता है, जो आप बहुत लंबा समय बिताते हैं किसी के साथ। तो अगर आपको इच्छा पूरी कर दोगे तो उसमें से समय आपको देना होगा, लेकिन मन जो है ना, वो ये स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मन एक कंफर्ट जोन में रहता है।
तो उसको कंफर्ट जोन से बाहर आने में दिक्कत होती है। इसीलिए एक उसका रास्ता ये देता है कि सबसे जो सस्ता, सबसे मतलब सस्ता और सबसे ज़्यादा सुविधाजनक यही रहता है कि हम किसी देवता की शरण में चले जाएं, किसी पुरुष की शरण में चले जाएं, कि जो मंदिर का पुजारी भी हो सकता है, वो मस्जिद का इमाम भी, वो कोई भी हो सकता है, चर्च का फादर भी हो, वो कोई भी हो सकता है, और लोग जाते हैं। ज़्यादातर ऐसे। लेकिन वहाँ से इच्छाएं पूरी नहीं होती। हाँ, वहाँ से एक आपको संतुष्टि जरूर मिलती, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, इसलिए आपको, क्योंकि ये मनुष्य का एक स्वभाव है कि आपको अपनी समान विचारधारा वाले लोग पसंद आए, तो आपको वैसे ही लोग पसंद आए। तो इच्छा का सिर्फ यही मतलब है, इच्छा सिर्फ यही है कि आपने किसी चीज़ को चाहना, किसी चीज़ को हासिल करने कि मतलब एक भाव रखना, और वो भाव तत्कालिक है। जैसे आप उससे कोई छोटी चीज़ देखेंगे या बड़ी चीज़ देखेंगे, तो आपकी वो इच्छा वो तुरंत जंप मार जाएगी। वो अभी आपने किसी के पास स्कूटर देखा, तो आज आपकी स्कूटर की इच्छा होगी, कल को आपने अगर कार देख ली तो आपकी कार की इच्छा हो जाएगी। तो इच्छा जो होती है वो स्थायी नहीं होती। तो आपको आज बेहतर समझ में आया इच्छा के बारे में। और इच्छा जो होती है, मैं आपको एक और बात बताऊँ, इच्छा के बाद दुख होता है। क्यों दुख होता है? जब इच्छा इच्छा पूरी करने के लिए प्रयास होगा, प्रयास में थोड़ा कष्ट होगा, तो कष्ट के साथ थोड़ा दुख भी होगा। अगर वो मन झेल जाए तो सारी इच्छा पूरी हो सकती है। अगर नहीं झेलेगा वो मन दुख, तो थोड़ा कष्ट भी होगा, दुख भी रहेगा, क्योंकि तो देखो इच्छा पूरी भी नहीं होगी। मैं आपको बताऊँ, मैं आपको इच्छा जो है उसकी सबसे बड़ी बात ये है कि इच्छा तत्कालिक होती है। वो तुरंत चीज़ें चाहती है, वो चमत्कार की तरह चाहती है। उसको चमत्कार, इच्छा का मतलब चमत्कार, और चमत्कार वास्तविक नहीं होती। तो इच्छा के बाद जो दुख है, कष्ट है, वो निश्चित है। इसीलिए माना जाता है कि इच्छा ही दुख का कारण है। तो बेहतर है कि इच्छा ना की जाए।